बात करेंगे कि जो डेफिशिएंसी की वजह से कोई भी डिजीज किसी की भी बॉडी में उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, वो कौन कौन सी होती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्राइंट की, किसी भी माइक्रो न्यूट्राइंट की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी जो है वो किस सिम्टम को शो करेगी और कौन सी डिजीज हमारी बॉडी में उत्पन्न होने लगती है, वही हम आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो diseases caused due to inadequate intake of an essential nutrient in the diet are called deficiency diseases। वही बात है कि ऐसी डिजीज, ये जो ऐसी डिजीजेस होती हैं ये तभी उत्पन्न होती हैं, ये कारण होती हैं किसका, जब हम अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। प्रॉपर डाइट लेने का मतलब ये है कि चाहे हम जंक फूड को कंज्यूम करें, चाहे हम पेट भरने के लिए तो कुछ भी खाएं, लेकिन उसमें अगर अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स ना हो, विटामिन्स ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, फैट्स या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अगर प्रोटीन्स वगैरह ना पूरे हों, तो उसे हम बोल सकते हैं कि इनएडिक्वेट जो डाइट होती है, अगर उसे हम ना अच्छे से लें तो हमारी बॉडी में जो है वो ऐसे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं और डिजीज़ जो है वो उत्पन्न हो सकती है। दीज आर नॉन इन्फेक्शियस और नॉन ट्रांसमिसिबल, दैट इज दे आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या फिर एक पर्सन से दूसरे तक ये डिजीजेस नहीं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीजेस का क्या मतलब है, किसी एक बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी है तो ज़रूरी नहीं ना कि दूसरे की बॉडी में भी वही कमी हो। मतलब कि ये जो डिजीजेस होती हैं ये नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, अगर एक पर्सन में है तो दूसरे पर्सन में सेम वही नहीं होगी, ये वेरी करती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देख लें जैसे कि स्कर्वी। अब स्कर्वी जो है ये किसकी वजह से होती है, ये होती है जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है, तो एज ए रिजल्ट स्कर्वी डिजीज देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स तब उत्पन्न होती है जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। एंड देन एनीमिया। एनीमिया से तो आप सभी नोन होंगे ही, फेमिलियर होंगे ही। एनीमिया तब होती है जब बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ना केवल इसके ऊपर, इन सभी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने देखा है कि ये जो डिजीजेस होती हैं किसकी वजह से होती हैं, तो आगे इसे हम देखते हैं। स्पेशली विटामिन्स की कमी से जो भी बॉडी में डिजीजेस उत्पन्न होती हैं वो हम देखेंगे। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, सो कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्राइंट। अगर आपने प्रीवियस के सभी लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको मैंने बताया था कि विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत तो होती ही होती है, लेकिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट में, जिसे हम माइक्रोन्यूट्राइंट के नाम से जानते हैं। मेन फंक्शन अगर हम बात करें विटामिन का, तो ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाने का काम करती है। जो भी छोटे छोटे फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी में, चाहे वो हमारा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी इंटरनल हमारे मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो भी फंक्शनिंग हो रही है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए विटामिन्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रोल इनका देखने को मिलता है। विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी पार्ट्स लाइक आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। अब ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को हेल्दी रखने में काम करते हैं, चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। अब हम बात करते हैं कि मेनली कौन कौन से विटामिन्स हैं जो कि कौन सी डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं, और कौन से ऐसे सोर्सेस हैं, कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उन्हें लें तो ये जो डिजीज़ हैं वो क्योर हो सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। अब अगर ये जो विटामिन ए है, अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी होती है तब हमें या हम बोल सकते हैं कि बॉडी में जो डिजीज़ उत्पन्न होती है, जो जनरेट होती है, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए या हम बोल सकते हैं कि विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम क्या क्या कौन कौन से सोर्सेज को अपना सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर, चीज़, फिश ऑयल, एग्स, वेजिटेबल्स जो कि कैरेट हो गई, येलो पम्पकिन, स्पिनच एंड स्वीट पोटैटो, पपाया एंड मैंगोस। अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं, काफ़ी अच्छी अमाउंट में हम इन्हें कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, खाने में इनका यूज़ करते हैं, तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो काफ़ी इजीली क्योर हो सकती है। ठीक है,
ये नहीं है कि रातों रात ये अपना फ़र्क दिखाएंगे। हमें डेली रूटीन में इन सभी इंग्रेडिएंट्स को, इन सभी फूड प्रोडक्ट्स को यूज़ में लाना होगा, तभी हम इन विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं और ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हैं ये भी क्योर हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी हमें मिलेगा मिल्क, चीज़, व्हीट, ग्राम, बीन्स, पीनट, ईस्ट, लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड लिवर। और इसकी कमी से जो डिजीज़ होगी वो होगी बेरी वेरी। विटामिन सी इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एग्जामिनर का जो फेवरेट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, वो हो गया हमारा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो विटामिन बी और ए से भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं वो इन्हीं एरिया से होते हैं। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है वो होता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स, अब ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि खट्टे होते हैं, जिनका जो नेचर होता है, जिनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। जैसे कि अगर बात करें आंवला, आपको बता दूं आंवला एक सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है और सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में, आंवला में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन से फूड प्रोडक्ट में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आंवला में। इसके अलावा ऑरेंज, लेमन, टोमेटोज, पाइनएप्पल, लीफी वेजिटेबल्स एंड स्प्राउटेड ग्राम्स, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इन सभी में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, तो वो होता है आंवला में। इसके बाद बात करें इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्बी डिजीज़ हो जाती है। फिर बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़ा इसका सोर्स है सनलाइट, मिल्क, एग योक, इसके बाद फिश, लिवर ऑयल, चीज़ एंड बटर। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। विटामिन के का जो सोर्स है वो है स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इसकी डेफिशिएंसी से लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि जो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। जब अगर आपने देखा हो, अगर किसी का कट लगा हो तो वो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद नहीं, मतलब कि इंस्टेंटली ही एकदम से वहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन वैसे ही थोड़े टाइम के बाद वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो अपने आप ही रुकना बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो क्लॉटिंग है ये इतनी आसानी से नहीं होगी, और जो खून बह रहा होता है, जो ब्लीडिंग हो रही होती है, वो एज इट इज़ ही होती रहती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से ऐसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो आज के इस सेशन में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा है। आपको ये जो चार्ट है इसे अच्छे से देख लेना है, इसे अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस चार्ट से एज इट इज़ ही क्वेश्चंस बन के फ्रेम होकर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।